हाँ वे फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में मेरे साथ दिल्ली से है सृष्टि कुंडू, जिन्होंने अपने ड्रॉप ईयर में नीट 2024 में 675 स्कोर किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका बायो का स्कोर रहा है 360 आउट ऑफ 360, जिसका रीजन मेरे साथ ये जो तीन लोग बैठे हैं, सृष्टि, बायो के शिवाली मैम और इनके पिताजी सुनील कुंडू, इन तीनों ने एक प्लानिंग बनाई, स्ट्रेटजी बनाई, उसको अच्छे से इस गुड़िया ने फॉलो किया और बायो में परफेक्ट स्कोर किया है। और बड़ी बात तो ये है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इनका स्कोर 300 के राउंड था। सिर्फ एक महीने के अंदर इन तीनों की प्लानिंग ने 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करके बताया है। तो सबसे पहले तो सृष्टि बेटा आपको, शिवाली मैम आपको और सर आपको बहुत बहुत बधाई, और आप तीनों का थैंक यू सर, थैंक यू। में स्वागत है। थैंक थैंक यू यू सर। सर। तो सबसे पहले सृष्टि बेटा आपसे ही शुरू करते हैं। भाई आपने स्कोर बहुत अच्छा किया है, बायो में तो शिवाली मैम को आपने फॉलो किया, इसके बारे में तो हमें डिटेल में जानना है ही, क्योंकि बच्चों को भी गाइडेंस मिलेगी कैसे 360 आउट ऑफ 360 कर सकते हैं। आपके पिताजी से भी पूछेंगे उन्होंने कैसे साथ दिया, ताकि दूसरे पेरेंट्स को भी पता चले कि वो अपने बच्चों को कैसे उनकी पढ़ाई में सपोर्ट कर सकते हैं। तो बायो में तो आपको अच्छे से डिटेल में बताना ही बताना है। इसके अलावा ये बताओ, फिजिक्स का आपका कितना स्कोर है? 150 150, वेरी गुड। और फिजिक्स आपने कहाँ से किया? अपने कोचिंग से। वेरी गुड। केमिस्ट्री में कितना स्कोर रहा बेटा आपका? 165 165। केमिस्ट्री में आपने क्या फॉलो किया है? आपके रैंकर्स बैच की वीडियो और क्वेश्चंस, रैंकर बैच के केयर टेस्ट वीडियो, सीरीज, क्वेश्चन, बीट। केयर टेस्ट सीरीज और बीट टेस्ट सीरीज। ओके, वेरी गुड। मतलब आप बायो में शिवाली मैम, केमिस्ट्री में रैंकर बैच और फिजिक्स में आपने अपनी कोचिंग को फॉलो किया है और टोटल स्कोर 675 किया है। तो इसकी तो बहुत बहुत बधाई है बेटा आपको। तो अब सबसे पहले आपके पिताजी से स्टार्ट करते हैं। सर, क्या आपको उम्मीद थी कि इस बार सृष्टि 675 टच कर पाएगी? नमस्कार सर, उम्मीद उम्मीद जिस हिसाब से ये मेहनत कर रही थी, उस हिसाब से तो उम्मीद थी, जी। पर मैं प्रॉपर गाइडेंस को सर्च कर रहा था कि क्योंकि एक ड्रॉप ईयर था, तो मैं सोच रहा था कि क्या गाइडेंस इसे बेटर मिल सकती है। तो एक दिन आपकी एक वीडियो देखी कि जी। आप एनसीईआरटी फॉलो नहीं कर रहे, तो आप नीट की तैयारी नहीं कर रहे, आप ड्रॉप की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जी। बड़ी अटपटी सी लगी। मैंने कहा ये वीडियो मैंने उसमें क्लिक करके सुना पूरा चीज़ एनसीईआरटी को। मैंने कहा कोचिंग इंस्टीट्यूट में मॉड्यूल्स पढ़ाए जा रहे हैं। जी। और फिर एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। फिर मैंने धीरे-धीरे आपको फ़ॉलो करना शुरू किया, तब मुझे ये क्लियर हो गया था कि एनसीईआरटी को फ़ॉलो करूँ तो आपका नीट में आप अच्छा स्कोर कर पाएँगे। मतलब एनसीईआरटी एक रीजन है इतना अच्छा स्कोर करने के पीछे। हाँ, सर आपकी गाइडेंस। ठीक है। अच्छा, नहीं, नहीं, आप मेरी गाइडेंस तो चलो आपने ठीक है फ़ॉलो किया। मुझे ऐसा लगता है जो आप लोगों ने प्लानिंग की है ना, आप तीनों ने मिलके शिवाली मैम की गाइडेंस में, मुझे वो ज़्यादा राज पीछे दिखता है। क्यों शिवाली मैम? मुझे ऐसा लगता है, नहीं मैं इसमें देखो मैं कैमरे पे तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शिवाली मैम मैंने बच्चों का से सुना है कि आप बायो इतना अच्छा पढ़ाते हैं। बच्चे बोलते हैं कि बायो में हमें लगता है कि कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हम खेल-खेल में, बातों-बातों में बायो याद हो जाती है। बच्चे आपके बारे में ऐसा बोलते हैं। और सर मैं आपको बताऊँ, शिवाली मैम के मोस्टली बच्चे 360 आउट ऑफ 360, 356, हमारे मेरी एक स्टूडेंट है जिन्होंने शिवाली मैम को फॉलो किया, सोनाली 356, 355, और वो लड़का मैम साकिर अली, उसका 350 स्कोर है बायो का। 350 से नीचे आता ही नहीं जो शिवाली मैम को फॉलो करता है। मैम क्या रीज़न है इसके पीछे? क्या स्ट्रैटेजी है? क्या प्लानिंग है? सर जैसे ये बच्चे जो हैं, जैसे ये बच्ची इतनी अच्छी थी, इतनी सिंसियर बच्ची मेरे पास आई और मुझे पता चला कि इसका स्कोर 305 तक ही अटक गया है, ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है। जी मैम। तो मैंने सबसे पहले देखा कि इसका प्रॉब्लम आ कहाँ रहा है, तो मैंने इसकी कई-कई बार जब मैं पहला और दूसरा वाइवा लेती हूँ, तो जैसे सृष्टि के साथ तो मैंने बहुत पर्सनल सेशन लिए हैं, सर को पता है इनके फादर को। जी। कि 5 अप्रैल से 5 मई के बीच में हमने लगभग हर दिन एक सेशन लिया, चाहे 40 मिनट का लिया हो, चाहे 45 मिनट का लिया हो। जी। और मैंने कहीं न कहीं उसका ये ट्रेस कर लिया था कि कौन से पॉइंट्स इसके वीक हैं। जी। ये मैंने 2-4 सवाल पूछ के मैंने उसको बोला 1-2 वाइवा सेशन मुझे ये जानने की कोशिश करी कि इसका क्या कमज़ोर है। जी। तो फिर मैंने उस चीज़ को ट्रेस किया और फिर मैंने उसकी डीप लाइन्स के ऊपर वर्क करा, कि मुझे पता था कि ये लाइन तो इससे मिस हुई ही होगी। मुझे ऐसा लगता था और मैं इसको बोलती थी कि मेरे वाइवा में रिकॉर्डिंग्स में भी है कि मैं अंतर्यामी हूँ। तो बच्चे सोचते हैं कि मैडम क्यों ऐसा बोल रही हैं? तो मैं बोलती थी बेटा मैं अंतर्यामी हूँ, तुम्हें नहीं पता। जी। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा फ़ील होता था कि जैसे ये लाइन है, ये बच्चों से मिस हो गई हो। बिल्कुल मैम। तब मैं उसी लाइन पे फ़ोकस करती थी और ये बोलती भी थी कि मैडम ये एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है?
ऐसे ही पूछती थी सृष्टि। Yes, ma'am. नहीं मैंने आप बीट बीट टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं आप जो बीट के टेस्ट बनाते हैं ना वो बच्चे भी ऐसे ही बोलते हैं मतलब मैम को कैसे पता चल जाता है कि हमें यही लाइन याद नहीं है जी, जी। तो ये बच्ची मुझसे सिर्फ़ एक ही सवाल पूछती थी ऐसे बहुत ही इनोसेंटली कि मैडम ये दिया है क्या एनसीईआरटी में? तो मैंने उनके पिताजी को एक ही चीज़ बोली थी कि ये सिर्फ़ एक रीज़न है कि मैं इसको अलग से टाइम दे रही हूँ क्योंकि बच्ची बहुत सिंसियर है जी। और जो इसको बोल देती थी मैं कि बेटा तुमने ये लाइन मिस की है और तुम इसको खोलो और इस लाइन को चौथी 5वीं नंबर पे देखो। तो ये इसको फिर इसको समझ में आने लगा कि मैं कैसे एनसीईआरटी को मुझे पढ़ना है। जी। आफ्टर अ वीक मेरे ख्याल से 1 हफ्ते बाद इसको समझ में आया कि एनसीईआरटी को मैंने अभी उतना डीपली नहीं किया है जैसा मुझे करना चाहिए था। है ना सर ऐसे ही था? सृष्टि के ये पिताजी से मैं पूछ रही हूँ। इनको ये एनसीईआरटी पढ़ती थी, उसपे पेजेस पे हाइलाइट्स कर लिया। उसी जी। को दोबारा-दोबारा रिवाइज़ करती रहती थी। इसको ऐसा जी। लगता था मेरी बायो की मैंने एनसीईआरटी कवर कर ली और मेरी बहुत अच्छी एनसीईआरटी है। पर जब आपके वाइवा सेशन सुने, उसमें से कुछ एक क्वेश्चन्स निकले, तब इसे ऐसा लगता था ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। फिर वो सिलसिला चालू हुआ कि एनसीईआरटी इन डेप्थ उसको समझने की मतलब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। क्यों तो सृष्टि वो आपको जी जी क्यों सृष्टि बेटा आपको भी याद आ रहा है मतलब वो बात हाँ, बिल्कुल जो ऐसा ही सर होता मैम था। इनफैक्ट मतलब मेरे को तो ऐसा लगता था कि मेरी बायो तो पूरी तैयार है। अब तो मतलब मेरे को आती है बायो। अच्छा फिर जब मैंने मैम के साथ वाइवा लिए तब मुझे पता चला कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। जैसे मैम ने मुझे बताया कि हर लाइन पढ़ो उसमें से क्वेश्चन बनाओ। तो तब मुझे लगता था कि ये कितना अच्छा तरीका है पढ़ने का। फिर मैंने उससे पढ़ना शुरू किया एनसीईआरटी को। फिर उससे डीप में मतलब मुझे नॉलेज मिली कि क्या-क्या एनसीईआरटी में लिखा है। तो बस। ओके वेरी गुड और मतलब जो आपने कमियों पे काम किया वो मेन वो रहा अच्छा आपको उस टाइम लगता था कि आप जैसे मैम बता रहे थे कि 305 स्कोर है आपने सोचा था 360 तक जा सकते हैं तो क्या नहीं, तब तो क्या लगता बिल्कुल नहीं था लगता था। मतलब मुझे लगता था कि 340 350 आ जाएँगे। वेरी गुड तो आपको तो 360 तो इतनी अच्छी एक्यूरेसी तो मतलब मैम की वाइवा की वज़ह से ही आ पाई है। तो आपको नहीं पता था ना मैम को तो पता था कि आप नीट में हाँ, क्या मिस्टेक कर सकते हो वाइवा में आपसे सारी करवा ली हाँ। और इम्प्रूव हो गया अच्छा मैम ने एक दिन मेरे को बताया था जब आपका स्कोर 360 आया तो मैम ने फोन किया था कि सृष्टि का 360 स्कोर बन रहा है तो मैम उस दिन बता रहे थे कि आप लोग रात में पढ़ते थे लेट 11 11:30 हाँ, मैं रात को होते थे वाइवा। रात को वाइवा होते थे तो आपको ऐसा होते नहीं थे। लगता था कि ये दोनों एक जैसे कैसे मिल गए जैसे पापा थे वैसे ही मैडम मिल गए कि रात में बैठ के पढ़ो ऐसा नहीं होता था थोड़ा-थोड़ा लगता था बट अच्छे के लिए था। थोड़ा-थोड़ा लगता था। हाँ, मुझे थोड़ा-थोड़ा। इनके फादर का बहुत अच्छा एक मैं आपको बताऊँ पर्सनली जी मैम। इनके फादर का मुझे इतने सारे मैंने इस बार बच्चे पढ़ाए हैं पर जितने प्रॉम्प्ट इनके फादर जी। मतलब हर वाइवा में सर इवन ऐसा नहीं इसका जो कस्टमाइज्ड वाइवा होता था उसके अलावा हर वाइवा में सर वो रहते तो टॉपिक भी पता है उनको सवाल भी पता है उनको चैप्टर भी पता है जी। और उनको ये भी पता रहता था कि सृष्टि कौन से चैप्टर में कॉन्फिडेंट है कौन से में नहीं है इतना अलर्ट पेरेंट मैंने सर नहीं देखा और इसी वजह से मैं आपको बताऊं सर कि मैंने इसको अलग से टाइम दिया नहीं तो सर मेरे पास टाइम नहीं होता है जी, जी। मतलब मेरे पास सर होता ही नहीं है टाइम रात के मैं 11 बजे इतना थक जाती थी पर इनके फादर का कंसर्न देख के जी। कि उनको लगता था कि नहीं बच्चे का किसी भी तरह से अच्छे कॉलेज में हो जाए तो मैंने सोचा था नहीं यार इस बच्चे के साथ तो मैं मेहनत करूंगी जी। और मैं ऑनेस्टली बताऊं सर वो 1 महीना मैंने ढंग से खाना भी नहीं खाया है ना मैं सोई हूँ क्योंकि मैं रात में क्लास लेके आती थी और मैं फिर रात में सृष्टि के साथ बैठती थी जी मैम। और उसके बाद सर मैंने इनके फादर का जो वो देखा था डेडिकेशन वो मेरे लिए एक था कि सर वो इतने ईगर रहते थे उनके मैसेज की नहीं आप 1 सेशन और 5 सेशन और 6 सेशन और मैं सोचती थी यार इस बच्चे के लिए तो करना ही है बस अब। एक्चुअली कंसर्न से ज्यादा ना मुझे खुद इंटरेस्ट आने लगा था वो वाइवा। इसकी शुरुआत हुई थी सुदर्शन बैच से। जी। तो ये अपने लैपटॉप पे सुदर्शन बैच के वाइवा लास्ट ईयर के सुनती थी। तो खुद आंसर देती थी। तो ये जब आंसर दे रही होती थी वो आप रिस्पॉन्स देते थे, ये क्या गलत बोल दिया? तो उसमें मेरा भी इंटरेस्ट आने लग गया था। एक एक बार मैम मेरे साथ भी हुआ ऐसा। सृष्टि बेटा मैं एडिटिंग भी वीडियो एडिटिंग भी मैं ही करता हूँ। तो आपके जो वाइवा होते थे ना उनको एडिट मैं करता था। विकास सर ने मेरे को एक शायद उसमें ब्लड सर्कुलेशन का वाइवा था वो। तो विकास सर ने बोला कि ये इसको ना वो कर लाओ, एडिट करके लाओ और एडिटिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता तो आधा पौना घंटा हो गया। विकास बोला लो वो एडिटिंग हो गया क्या? मैं क्या मुझे याद आया कि मैं एडिटिंग कर रहा था और एडिटिंग छोड़ के वाइवा सुन रहा हूँ। हुआ तो एग्ज़ैक्टली। ये बात तो है मैम आपकी जो पढ़ाने की कला है उसमें मैंने ये देखा है सर मैं आपको ही बता रहा हूँ अगर शिवाली मैम केमिस्ट्री की टीचर होती तो मुझे अपनी दुकानदारी और चेंज करनी पड़ती सही है ना बेटा सृष्टि यस, गलत तो नहीं है ना सर इसमें? ये नहीं है सर एकदम। बड़प्पन नहीं है सर आप। आप केमिस्ट्री
बहुत जो आपकी मैंने आपके केमिस्ट्री के जो सॉल्यूशन वीडियोस देखता था, जो के टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन वीडियो, मैंने इसको लास्ट के 5 दिन में ये कहा था, मैंने कहा सिर्फ वीडियो के सॉल्यूशंस सुन ले, जी। टेस्ट देख उसके बाद सॉल्यूशन सुन ले, पूरा तेरी केमिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा उस वो एक सॉल्यूशन वीडियो में। बार-बार रिवाइज करा के पूरी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रिवाइज करा देते हैं आप 50 क्वेश्चनों में। न तो एक इंटरेस्टिंग था। अब आप हमारी तारीफ़ तो कर रहे हो, हम लोगों को हमारी कमियाँ भी बताना है। क्यों मैम? क्या ताकि हम और अच्छा कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सृष्टि, हम बिल्कुल। कमियाँ भी पूछेंगे बेटा आपसे ना, सर आपसे भी क्योंकि देखो परफेक्ट तो कोई हो नहीं सकता, कोशिश नहीं, करते कोई हैं नहीं हो इसको करने सकता। की। तो हाँ, सृष्टि, बताओ आप बेटा। सोच लेना या बता दो अभी बताओ, कुछ तो बताओ, कमी बताओ कि क्या तो इम्प्रूव कर सकते हैं? कमी तो मतलब मैं कैसे बता सकती हूँ आप लोगों की कमी, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मुझे तो मतलब कोई कमी नहीं लगी और स्पेसिफिक तो नहीं लगी? ऐसा क्यों आपको मेरे लेक्चर लेंथी नहीं लगते? नहीं, अगर लेंदी ना हो तो पहली बारी में मतलब समझ आना मुश्किल है। आप बहुत आराम-आराम से समझाते हो, तो वो तो ज़रूरी है। अच्छा ठीक है और वो टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशन में आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं ज़्यादा पकाता हूँ? एक-एक चीज़ न बता के? नहीं, नहीं, उसमें मतलब जैसे 4 ऑप्शन है, तो आप हर ऑप्शन एक्सप्लेन करते हो। तो अगर मुझे कोई और चीज़ भी याद नहीं होती, तो वो याद आ जाती है, तो वो तो नेसेसरी है रिविज़न के लिए। तो मैं मेरी कमियाँ बता रहा हूँ, आप वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तब मैं क्या क्या कर सकते हो? तो अच्छा सृष्टि, बेटा ये बताओ, जैसे ब ब एक बार प्रॉब्लम्स बताओ आपने क्या फेस की थी? जैसे बायोम 360 किया ना, आप हुँ। लोगों को प्रॉब्लम्स क्या आई थी? जैसे मैं ना बायो का लास्ट पूरा मंथ में, चैप्टर खास खास हाँ, बात है कि लास्ट मंथ में 5 अप्रैल हाँ। से 5 मई के बीच में, उस टाइम पे। मैं पूरा चैप्टर पढ़ लेती थी बायो का, फिर भी मुझे मतलब मेरे मिस्टेक्स ही होती रहती थी पेपर्स में। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अब पढ़ लिया और इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ? अब तो मतलब बायो मैंने कर ली 100% अब भी मेरे मतलब एक्यूरेसी नहीं आ पाई हुँ। बायो में। तब मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे कन्फ्यूज़ हो गई कि अब मैं क्या करूँ? पापा भी पूरे ऐसे हो गए थे कि बायो फिर से मेरी वीक मतलब पिछले साल भी क्योंकि मेरे साथ थोड़ा बायो की वज़ह से हुआ। मैंने फिर से अपनी बायो वीक कर ली। तो बहुत टेंशन हो गई थी कि मतलब नंबर बढ़ ही नहीं रहे थे मेरे बायो में, बिल्कुल मतलब ऐसे स्टक ही हो गए थे। वेरी तो गुड। क्योंकि लास्ट ईयर कितना मतलब स्कोर समझ था ही नहीं आ रहा था लास्ट ईयर कितना स्कोर था आपका? मेरा 610 610 और बायो का कितना था? 315 315 और सीधा इस बार 360 यस। वेरी गुड। हाँ, बोलो। तो तब मेरे को ऐसा लगता था कि अब मैं क्या करूँ? तब वाइवा थोड़ा मतलब मैंने ना बीच में स्टार्टिंग में मैंने वाइवा सुने थे, उसके बाद मैं थोड़ा मतलब हट गई थी वाइवा से थोड़ा, तो मैंने अपनी बायो फिर से वीक कर ली थी। तब मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा टेंशन होने लग गई थी, तब पापा ने मैम को कॉन्टैक्ट किया, तब मेरे थोड़ा मतलब मेरे को समझ आया कि क्या चीज़ें छूट रही हैं, कैसे एक्यूरेसी नहीं आ पा रही। वेरी गुड। मतलब ये जो कमियाँ आपने बताई है ना सर, ये मैं बच्चों में देखता हूँ। मैम आपने भी देखा होगा कि वो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं हाँ, जी, कि बायो में हमने तो स्पेशली बायो कर लिया, मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है और ये ओवर कॉन्फिडेंस है ना, जी। ये बच्चों की सबसे बड़ी कमी होती है, मुझे ऐसा लगता है। वेरी गुड आपने बहुत बड़ी कमी बताई है बेटा। सर मैम आप बताएँगे आप कुछ आप उस टाइम पे कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस की हो जिससे आपको लगा हो कि इसको ये प्रॉब्लम अदर बच्चे के पेरेंट्स भी फेस कर सकते हैं? मैंने सर एक चीज़ देखी है अपने टीचिंग करियर में कि बच्चा जैसे चारों सब्जेक्ट मतलब चारों या तीनों कह लीजिए जी, कि बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में अगर रेगुलर वो बैलेंस बना के रखता है, जी, तब तो वो कंसिस्टेंटली कर लेता है। पर अगर उसको लगा कि नहीं ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको अभी कुछ दिनों के लिए मैं छोड़ देते हैं। जी। सृष्टि के साथ यही हुआ था। इसने बीच में मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने इसने वाइवा में 3 महीने नहीं आई थी। हुँ, और जबकि जब इसने वाइवा स्टार्ट किया था तो मैंने पर्सनली अपने स्टूडेंट्स को बोल दिया था कि ये बच्ची बहुत अलग है और ये कुछ अच्छा करेगी। जी, तो इसके साथ इसने मुझे 3 महीने तक कोई इसका कॉन्टैक्ट नहीं रहा। इसके फादर का मेरे पास मैसेज आया कि ये जो जिस कोचिंग में टेस्ट दे रही है और काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर इसका स्कोर ही नहीं आ रहा 305 के ऊपर। तो मैंने थोड़ा गुस्से में कह लीजिए या मैंने थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा मैं एक्चुअली ब्लंट हूँ सर, आपको भी पता है। जी, तो मैंने लिख दिया था कि आपकी बेटी 3 महीने से वाइवा में नहीं आई है। जी, तो फिर उन्होंने लिखा कि नहीं फिज़िक्स, केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर रही है, आपका योगदान चाहिए। तो मैं सिर्फ़ यही बोलना चाह रही हूँ कि बच्चा हमेशा जैसे इसने तो बात मान ली तो ये लास्ट मोमेंट पे सँभल गया इसका स्कोर। जी, नहीं तो सर इसका 305 से 310 के बीच में ही आना था। वो जी, इसको भी पता है, जी, क्योंकि कई चीज़ें इसको पता ही नहीं थी कि वो चीज़ कहाँ दी है। उसको पता ही नहीं था कि वो कहाँ लाइन है, कहाँ डायग्राम है, कहाँ क्या है। तो जो है अगर जैसे मान लीजिए आप किसी एक सब्जेक्ट में ओवर कॉन्फिडेंस के कारण उसको छोड़ दिया, तो आपका कितना ही अच्छा तैयारी हो, वो कहीं न कहीं आपको नुकसान पहुँचाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसको वो चीज़ कहीं न कहीं अलर्ट हो गई थी, हालाँकि मैंने इसको टोका भी था कि तुम फिज़िक्स में बोल ज़रूर रही हो, पर तुम्हारे नंबर तो बायो में ही ज़्यादा आए। अच्छा क्या मैंने इसको क्या बोलती बोला थी मैम? क्या बोलती थी ये? ये बोलती थी कि मैडम मेरा फिज़िक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है
मैंने कहा तुम कितना भी स्ट्रॉन्ग कर लो कि बायो 50% है। मैंने कहा बायो ही सँभालेगा तुमको और तुम्हें बायो में अभी उतना नहीं आता है जितना आना चाहिए। वेरी तो गुड। उसने तो फिर मतलब समझ मैम ने मतलब तो मुझे बिल्कुल इम्पोर्टेंस आपने समझाई बिल्कुल बायो की। क्या बोला बेटा आपने? मतलब मैम ने मुझे इम्पोर्टेंस समझाई बायो की। मैं बहुत उसको ऐसे लाइटली लेके चलती थी बायो को। तो देखो आपका आपका फिजिक्स फेवरेट था, लेकिन जो आई आपका रिजल्ट आया है वो बायो की वजह से आया है। जैसा मैम बोल रही है अगर 310 रह जाते तो अपनी सबसे बड़ी समस्या यही होती 620 625 पे आ जाते हम लोग और हुँ। फिर दिल्ली में तो 620 पे कुछ नहीं होगा। मतलब ही नहीं है। चलो बहुत मैडम अच्छा। मैडम एक चीज ने जो किया है ना, एक्चुअली जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं नीट की फाइनल डेज में, क्या करते हैं कि बच्चे क्वेश्चन पेपर करे जा रहे हैं, उसमें 4 ऑप्शन है, एक टिक करना, एक टिक करना। मैडम ने वो कन्वर्ट कर दिया स्पॉन्टेनियस में कि उसे 4 ऑप्शन नहीं चाहिए। हुँ, एक क्वेश्चन पूछा गया, उसका एक सटीक आंसर देना है। उससे क्या होता है, बच्चे का एकदम स्पॉन्टेनियस हो जाता है और एक के बारे में कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ, यही आंसर है। तो उसका बिल्कुल। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्पॉन्टेनियस उस क्योंकि रिएक्शन टाइम वहाँ सिर्फ 2 सेकंड का है। मैडम ने क्वेश्चन पूछा, ऐ भी नहीं कर सकते, ऊँ भी नहीं कर सकते, तो वो आंसर देना ही है। वो तुक्का नहीं फिर मार तभी सकते। टिप्स पे होगा। हाँ, हाँ। तभी टिप से हो गया वो, अच्छा, उसकी एक वजह बार से। मैम मैम का ना मैम जो करती है वो मैंने कॉपी कर दिया था मैम आपका कि मैं भी वाइवा लिया करूंगा। बस अच्छा। मैंने वाइवा स्टार्ट तो कर दिए लेकिन उत्तर नहीं दे पाया कोई। मैं भाई अपने बस की नहीं है हमने उसी टाइम बंद कर दी। वो इतना चलो मैम। स्पॉन्टेनियस हो नहीं पाते। इनसे बच्चे तो उस वाले मोड में इनसे चले जाते हैं कि उससे पूछो पापा का क्या नाम है? कह रहे हैं जी 4 ऑप्शन दो। अच्छा सर मुझे इनके पिताजी का इतना मैं आपको इसलिए नहीं कि इनके फादर यहाँ बैठे हैं। जी इनका मैंने आपको अलग से भी फ़ोन पे बताया था कि इनके पिताजी हमेशा रात में 11 बजे भी अगर सृष्टि से मैं वाइवा ले रही हूँ, तो वो बगल में उस रूम में रहते थे जी और ये ऑब्ज़र्व करते थे कि उसकी एक्यूरेसी कितनी बड़ी है। ये जी चीज़ बहुत ज़रूरी है सर। जी आप अपने बच्चे को इतना बारीकी से मॉनिटर कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में जब इतना कॉम्पिटिशन है। तो बिल्कुल। और मैंने एक सब एक दिन मैंने इनको लिख दिया था सर को, सर मेरे पास मैसेज है अभी भी मेरे मोबाइल पे मेरे कि पास इन्होंने डाँट के गए थे सृष्टि को ऑफ़िस गए थे तो सृष्टि को बोला था कि तुम्हारे स्कोर नहीं आ रहा है और मैंने सर दोपहर में उस दिन इसका वाइवा लिया तो इसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था और मेरे को बर्दाश्त नहीं है कि मेरा स्टूडेंट दुखी रहे। मेरा बच्चा कभी दुखी नहीं रहता। मैंने उसको बोला तुम्हारा मुँह क्यों लटका हुआ है? तो बोले कि आज डाँटा पापा ने जी कि तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे, तो फिर मैंने इनके फादर को मैसेज किया था कि आपकी बेटी का स्कोर 670 से 680 के बीच में आएगा। एग्ज़ैक्टली मैडम, आपने आपने 15 ग्रेट। दिन शायद 10 दिन पहले आपने हाँ। मेरे पास मैसेज है सर हाँ, रिकॉर्डेड है हाँ, मेरे हाँ। पास 670 से वैसे तो 680 के बीच में आपका स्कोर आएगा। मैम आप तो फिर ओनली कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट में अंतर्यामी नहीं आप तो एनटीए वाले की भी नब्ज पकड़े बैठे हो कि भाई आप ऐसा पेपर बनाओगे ना हमारा बच्चा इतना स्कोर कर लेगा। तो सर ये जो है ना इसलिए मैंने इनके फादर को थोड़ा स्ट्रिक्टली उस दिन बोला था कि भई आप सृष्टि को कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे उसको। तो सृष्टि तो की तो उसी दिन मुस्कान आ गई होगी चेहरे पे फिर चलो अब ठीक है। अरे हाँ। सबसे बड़ा जब पेपर दे के घर आई और वो जो यूट्यूब पे आंसर मैच कर रहे थे, तो 2 क्वेश्चन बायो के ऐसे थे, एकदम थैंक यू मैडम ऐसे बोला। हुँ। और वो 2 क्वेश्चन अच्छा बिल्कुल मतलब कह रहे कि मैंने कहीं किसी की कोचिंग के टेस्ट में नहीं हाँ। देखा, किसी टेस्ट में क्वेश्चन और मैडम ने कहा कि ये पेपर में आएँगे, वो क्वेश्चन यही बता सकते उसमें था कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होते हैं। मैम ने वो वाइवा में बहुत बार रिपीट किया ये क्वेश्चन आएगा आएगा और वो सच में आया। मैं तो क्वेश्चन जब पेपर में देखा मुझे मैं कई बहुत बार ऐसा हाँ, वो मुझे ऐसा लगता था मुझे मतलब मेरे सिर्फ एक ही महारत है, बाकी मेरी कुछ नहीं है कि मुझे ये पेपर का क्वेश्चन का अंदाज़ा हो जाता है कि यही आएगा इस साल। तो हाँ। मैंने आप बोला था कि उसमें स्पेलिंग में भी तुम्हें ध्यान हाँ। रखना है कि टी है कि प्रोटोप्लाज्म हाँ है, था। टी है कि एम है। जी तो वो चीज़ भी आई और शायद टोटीपोटेंसी भी आ गया हाँ, था। टोटीपोटेंसी भी सर सर आप यकीन नहीं करेंगे यहाँ जो बच्चे टेस्ट दे रहे थे ना बीट के मैम बीट में ना लास्ट टेस्ट 120 बच्चों ने दिया था वन सॉरी अच्छा, 115 जी, उनमें से 70 प्लस का रिजल्ट मेरे पास आ चुका है जिनके 630 प्लस मार्क्स है या अच्छा, अगर किसी एक कम है तो वो कैटेगरी से है मतलब उसको हो जाएगा। जी। और सभी बच्चों ने सर आप यकीन नहीं करें एक बात ये बोली कि ऐसा लग रहा था कि हम नीट का नहीं बीट का टेस्ट दे रहे हैं। और एग्ज़ैक्टली सर, बच्चे ये एग्ज़ैक्टली। बोल रहे थे बोला अल्लाह ये शिवाली मैम बीट के साथ-साथ नीट का भी पेपर बनाते हैं क्या? हाँ। ऐसा ही सृष्टि ऐसा ही था क्या बायो में? मेरे बीट में इतना ही लास्ट जो मैंने बीट दिया था उसमें मेरे 670 स्कोर आया। 670 था 670 बीट का हाँ, लास्ट स्कोर और बीट हाँ, में तो मिनिमम कितना था? मिनिमम मेरा 640
640। वेरी गुड। मतलब बीट में जितना स्कोर आया उससे तो आपने ज्यादा स्कोर इंप्रूव किया। हाँ। वैसे सबका ऐसे ही है, बीट का स्कोर रहा था ना यहाँ पे अपने जी। बच्चों का, जिनका स्कोर जैसे 650 है तो 670 680 आ रहा है, किसी का 600 था वो 650 प्लस है। सबका ऐसे ही, मतलब कम किसी का भी नहीं आया अभी तक। एक आध बच्चा कोई एक्सेप्शन हो, किसी की एंजाइटी स्ट्रेस हो गई, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन सब अच्छा था। ये शिवाली मैम का कमाल है जो बीट के पेपर में आपको बिल्कुल निचोड़ देती है एनसीईआरटी को ना। तो हाँ। अब सेकंड, अच्छा बेटा केमिस्ट्री की बात हो गई, केमिस्ट्री में आपने रैंकर बैच को फॉलो किया, कमी तो आपने मेरे को नहीं बताई ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं। और फिजिक्स, अच्छा केमिस्ट्री में आप कुछ बोलना चाहोगे बच्चों के लिए? केमिस्ट्री में एनसीईआरटी तो मुझे ऐसा लगता है मस्ट है बिल्कुल। इनफैक्ट फिजिकल की एनसीईआरटी भी जरूर रीड करनी चाहिए। वो भी फिजिकल है। केमिस्ट्री, सर हम्म। यहाँ पे ना टीचर कोटा में बच्चों को ये बोलते हैं फिजिकल की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। बेटा आप हाँ। बताओ इस बारे में आपका क्या विचार है? फिजिकल की एनसीईआरटी बिल्कुल मतलब पढ़नी चाहिए, उससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट कंसेप्ट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है वो, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो आते हैं। और उसके साथ साथ इन टेक्स्ट एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी तो हाँ, आए हैं इन आपके। टेक्स्ट बैक बुक एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के लिए बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, फिर केमिस्ट्री में और बायो में बिल्कुल क्लियर है कि हमें ओनली स्टिक टू एनसीईआरटी, और इसके अलावा फिजिक्स में क्या गाइड करेंगे आप बच्चों को? फिजिक्स में मतलब कंसेप्ट्स तो क्लियर होने ही चाहिए, क्वेश्चन की थॉरो प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्पीड के लिए भी और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की। प्लस एनसीईआरटी मैंने एक बार गो थ्रू की थी, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने बहुत बार पढ़ी थी एनसीईआरटी, बट एक बार गो थ्रू होना ज़रूरी है। प्लस उसके जो मिडल वाले इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं फिजिक्स में भी, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो वेरी गुड। और ये जैसे कुछ बच्चे ये बोलते हैं बेटा कि फिजिक्स में है ना समरी वगैरह पढ़ लो ओनली, या तो या थियोरेटिकल चैप्टर पढ़ लो, ऐसा कुछ बोलते हैं, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर हैं, उनकी भी एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू होना ज़रूरी ओके, और जो ये सेमीकंडक्टर वगैरह वो अच्छे से पढ़ने चाहिए। वो तो अच्छे मतलब ऑप्टिक्स वगैरह मॉडर्न जो फिजिक्स 12th तो वाला पढ़नी ही। पार्ट। अच्छा, ये तो हो गई अपनी सब्जेक्ट वाइज बात। अब टेस्ट प्रैक्टिस में आपको क्या लगता है कि टेस्ट टेस्ट कितने राउंड में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, मैं तो पहले मतलब बायो करा मैंने पहले, उसके बाद मतलब मैं सारा नहीं करती थी बायो भी, सर्कल लगा लेती थी और फिर मैं आगे केमिस्ट्री पे चली जाती, उसका ठीक मैं है, फर्स्ट राउंड वहीं पे हो जाती। ठीक है, सिमिलरली केमिस्ट्री में भी मैं जो फर्स्ट राउंड का होता था वो करके फिर सर्कल लगा के आगे बढ़ती। ठीक है। सिमिलरली फॉर फिजिक्स ऑल्सो। ओके, उसके बाद जब मैं सेकंड राउंड देती थी, तब मैं बायो के जो मुझे डाउट वाले या बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है, जैसे हाँ, कुछ, तो वो मैं करती थी। केमिस्ट्री में कोई बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है या मुझे याद नहीं आ रहा जो सोचना है अभी, वो मैं करती थी सेकंड राउंड में। और फिजिक्स में भी जो एक ट्राई में मुझे क्वेश्चन नहीं आया या कुछ थ्योरी याद नहीं आ रही, वो मैं सेकंड राउंड की करती। वेरी गुड। मतलब आपने फिर 2 राउंड कंप्लीट लगाए हैं, उसके बाद तीसरा राउंड भी आया क्या? नहीं, 2 राउंड में मेरा हो। प्रॉपर 2 राउंड में 675 हो गया। हाँ, मतलब 2 राउंड तो मिनिमम बच्चे को करने ही करने चाहिए हाँ। अच्छा स्कोर करने के लिए। हुँ। वेरी गुड। अच्छा, एक बात ओएमआर और और, मैंने सब्जेक्ट वाइज़ ही भरी, जैसे कि पहले बायो की मैंने ज़ूलॉजी बॉटनी की, फिर केमिस्ट्री की ओएमआर, फिर फिजिक्स। ठीक है, ओएमआर सब्जेक्ट। ठीक है। रिवीजन वगैरह के बारे में आप क्या कहेंगे? रिवीजन कैसे किया था? रिवीजन के लिए जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे होते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि लेंथी नोट्स बनाने से अच्छा शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, वेरी ताकि एंड में कोई प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल भी। तो शॉर्ट नोट्स तो हेल्प करते ही करते हैं। बायो में तो मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, बिकॉज़ नोट्स बनाने से क्या होता है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। नोट्स पे ज़्यादा ध्यान होता है। वेरी इसलिए गुड। बायो की तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी, उसी में हाइलाइटेड एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो भी है, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि करने। वेरी मैंने तो इनिशियली मतलब पीवाईक्यू भी मेरे ढंग से कंप्लीट नहीं थे, वो भी मेरे को मैम ने करवाए हैं पीवाईक्यू भी, स्पेशली ओके, बायो के। वेरी गुड। अच्छा, फिर शॉर्ट नोट्स में आप क्या-क्या नोट करते थे? जो पहले तो जो मतलब इम्पोर्टेंट भूलने वाली चीज़ें हैं वो, अगर न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है तो उसकी तो फॉर्मूला शीट बनती थी। फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक की भी मैंने पर्सनली शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, बिकॉज़ उसकी भी एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है, पी ब्लॉक वगैरह की। तो उसकी मैंने शॉर्ट नोट्स तो नहीं बनाए थे, बट बाकी चैप्टर्स के ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस के मैंने बनाए थे, फ्लो चार्ट्स वगैरह, तो उनसे रिवाइज़ किया। और और जो फिजिक्स, गलतियाँ वगैरह हुई वो भी उनमें मैं ऐड कर लेती, जैसे कोई नई चीज़ मुझे पेपर में पता चली। ओके, मतलब अच्छा, मिस्टेक बुक अलग से बनाई थी आपने, ओनली शॉर्ट नोट्स में ही लिख लिया था? शॉर्ट नोट्स में। अच्छा, मिस्टेक्स की क्या इम्पोर्टेंस है? वो तो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें तो मेरे पापा ने भी मुझे बहुत मतलब पेपर लेके बैठ जाते थे पापा कि देखने की आज क्या-क्या टॉपिक में मिस्टेक की है। अच्छा। उसी के उसी दिन मेरे को वीडियो दिखा के या क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा के तभी के तभी इम्प्रूवमेंट। नहीं, एक बात ये नोटिस हुँ। की है सर मैंने और मैम, मैंने ये नोटिस किया है कि जैसे मैं बच्चों को इंटरव्यू करता हूँ तो उनके पेरेंट्स से भी मैं बात करता हूँ। जिन बच्चों के अच्छा मार्क्स आते हैं ना 670 680, उसमें पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी सृष्टि ने बताया कि आप भी बता रहे थे कि इनके पापा इंटरव्यू वाइवा अगर रात में भी चल रहा है तो रात में भी साथ बैठे हैं। सृष्टि बता रही है कि पेपर लेके बैठ के पता कौन से टॉपिक में मिस्टेक की है।
तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर आप इसमें कुछ बोलना चाहेंगे पेरेंट्स के लिए? हाँ सर, ना बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। ये उसकी प्रिपरेशन के दौरान देखो कि वो कहाँ लैग कर रहा है, गलतियां क्या कर रहा है, तो और उसको किस तरीके से सपोर्ट किया जा सकता है। उसको पढ़ने का तरीका कौन सा है, किस चीज से वो बेटर सीख सकता है, ना कि उसे डांट के। तो एक बार मैंने डांट दिया था तो मैडम ने मुझे बोल दिया था। तो उसके नहीं, बाद एक ही बार हुआ था, तो पर उसके बाद फिर मैंने इसकी वीक पॉइंट्स देखे, फिर मैं वही वीडियो, मैंने कहा वीडियो देख, फियर को फेस करना सीख। कई बार ये पेपर देने से भी डरती थी कि अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, टेस्ट पेपर क्यों? नहीं, मैंने कहा फियर को फेस कर, जो गलत हुए हैं उसकी दोबारा वीडियो देख, दोबारा अपने नोट्स को चेक कर। फियर को जब तक फेस नहीं करेंगे तब तक ये इजी नहीं है इसी फेस एग्जाम। फियर टू गो फॉरवर्ड। हाँ। सृष्टि, अच्छा मैम, एक बार आपसे भी मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़ा बोलें, क्योंकि पेरेंट्स भी बी वाइज क्लासेस यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, जैसे सर ने ही सृष्टि को बताया। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे सर ने बताया है कि आप बच्चे की मिस्टेक देखो, उनका साथ दो, उनका डांटो मत। तो आपकी क्या गाइडलाइन है पेरेंट्स के लिए? एक्चुअली सर मैं भी यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे ये एक तपस्या है। अपन जब नीट देते हैं, जेईई देते हैं तो बच्चा ऑलरेडी बहुत कई-कई बार बच्चा एक्सप्रेस नहीं करता है। बहुत सारे उसको अपने आप के लिए उसने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ होता है कि मुझे इतना स्कोर करना है। जी। तो अगर उसको लगेगा कि कोई हमारे साथ है, सिर्फ पैसा दे देना, फीस दे देना ही सब कुछ नहीं होता है कि आपने फीस जमा कर दी और आपको लगा कि नहीं अब हमारा काम हो गया। जी। तो ये मैंने देखा है कि जो अवेयर पेरेंट्स होते हैं, जो समझते हैं कि बच्चा कितने प्रेशर में है, जी। डेफिनिटली उनके बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत अच्छी तरीके से फेस करते हैं एग्ज़ाम्स को जी। और उनको लगता है कि उनके साथ कोई है, हमेशा खड़ा हुआ है, उनके पीछे है। मैंने जैसे इनके फादर को देखा हमेशा, चाहे रात हो जाती है या दिन के मतलब हमेशा मैंने इनको देखा वो वाइवा में, जबकि पर्टिकुलरली आप देखो कि उनके इंटरेस्ट का क्या है वो पूरा बायो का कोर बायोलॉजी बॉटनी का टॉपिक चल रहा है, पर वो बेचारे बैठे हुए हैं और जी। वो ये भी मार्क कर रहे हैं कि मैडम ने वो क्वेश्चन कब पूछा था और अब हमारे बच्चे का इस बार गलत हुआ है तो अगली बार नहीं हुआ। मतलब ये दिखाता है कि आपका कितना डेडिकेशन है अपने बच्चे के लिए और ये होना ही चाहिए सर, तभी तो हमारा पूरा फर्ज पूरा कंप्लीट होता है। ये मैम मुझे भी याद है कि, सर आपने फ़ोन किया था, शायद आपको याद है या नहीं, आपने मेरे को जब फ़ोन किया था कि अपने मेजर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन चल रहे थे, उससे पहले आपकी शायद विकास सर से बात होती थी। हाँ, 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 तो मैम एक-एक पॉइंट मेरे से पूछा कि सर अब हम क्या करें? हाँ, मतलब हाँ। हमारी एग्ज़ैक्टली। 15-20 मिनट बात हुई प्रॉपर्ली हाँ। कि सर जी, अब जी। कैसे इम्प्रूव करें? लास्ट टाइम पे कैसे करें? कोचिंग के टेस्ट में मार्क्स कम नहीं आ रहे, शायद इनके कोचिंग के टेस्ट में मार्क्स घट गए थे जिस टाइम हमारी बात हुई थी कि सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन पे फोकस करो। जी, 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 हाँ, जी। तो ये अब पेरेंट्स का अवेयर होना और दूसरा बच्चे का साथ देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जी। सृष्टि बेटा, आप लकी हो कि सुनील सर जैसे आपको पापा मिले हैं, जो आपका इतना साथ देते हैं, और आपको तो फिर बायो में मैडम भी मिले हैं। मैडम का आशीर्वाद, स्पेशल आशीर्वाद रहता है, जो आपको नंबर भी बता देता है कि ये रेंज है और ये बिल्कुल, इतना ही एवरेज आएगा। सर 1 लाख रुपए मिस हो गए, उसका बड़ा दुःख है। अच्छा, मैं तो इससे एक कहा, मैंने कहा तू बायो में मतलब इसमें लाने थे, 1 लाख रुपए भी मिलते। एक वो यहाँ पे अरे! रानी मैम जो है मैम, वो उन्होंने जी, बताया कि मतलब सर एक बच्ची अपनी रैंकर बैच की, जी। और वो उनसे बात हुई है और इनको पता नहीं कोई प्रॉब्लम दिया क्या था, तो वो मैडम ने यहाँ से बोला रिसेप्शन से कि आप ना एक बार सुनील सर से बात कर लो। तो इन लोगों ने पता क्या बोला, हम तो बोला सीधा 1 लाख रुपए लेने आएंगे, बात नहीं करेंगे बीच में। तब मैंने बोला, मैंने सीधा ही बोला मैडम को, मन नाम क्या है गुड़िया का? वो बोला सृष्टि कुंडू, मैं हरियाणा से ये नहीं मान देंगे। बिल्कुल दे सही है। नहीं, वो डेडिकेशन ही नंबर लाता है सर। देखो अब जैसे उसके 2-3 क्वेश्चन जो गलत हुए, जैसे अभी ये बता रही थी कि बिल्कुल छोटे-छोटे वो ग्राफ वाला क्वेश्चन है, बहुत छोटी-छोटी मिस्टेक हुई है। वो ठीक है, लेकिन अपना टारगेट यही होना चाहिए कि हम 180 आउट ऑफ 180 करें। और हमने प्राइज़ भी बच्चों के लिए इसलिए रखा है ताकि बच्चा जो 160 वाला है, वो 180 के लिए मोटिवेटेड रहे। तो सर जो आपकी गाइडेंस और आपके टेस्ट है ना केमिस्ट्री के, जी। और उनके जो सॉल्यूशन अगर वो कर लेगा ना तो 1 लाख रुपए जीत सकता आप सीक्रेट बता रहे हो बच्चों को। नहीं, हमने तो यही कर रखा है कि मैंने आप आओ। मैंने तो कुछ प्रॉमिस किया था सृष्टि को, अभी तक नहीं चॉकलेट भेजा। उसने 1-2 दिन बहुत अच्छे वाइवा दिए थे। मैंने बोला था आज ही है। मैं
ये गिफ्ट भेजती हूँ, पर सर मैं इतना बिज़ी हो जाती हूँ कि बाद में मैं बोली मुझे अभी याद आया कि यार मैंने तो उसको प्रॉमिस किया था। मेरे से कहती थी कि मैडम ने चॉकलेट नहीं भेजी। सर आप 1 लाख रुपए देते हैं, मैं सिर्फ़ 1 चॉकलेट देती हूँ। मैडम चॉकलेट में काम चला देती हैं। मैडम चॉकलेट मैम ये इस बार बच्चों की मेहनत हमारा रिजल्ट अच्छा आ गया। पिछली बार एक ही बच्चे के थे 180। अब मैम के क्या है मोस्टली है ना 350 प्लस रहते हैं सर। और एक बार तो मुझे याद है आपके 4 बच्चों के 360 आए थे शायद 2022 में। 2021 में बहुत सारे परफेक्ट स्कोर थे मतलब। तो आपके कितने बच्चे हम लोगों ने वो फील पिछली बार से स्टार्ट किया ना तो हम ज्यादा फैल गए कि आओ भैया 1 लाख रुपए लो। सर मैं इतनी कंजूस हूँ, सर मैं सच में इतनी कंजूस हूँ मतलब ये गिफ्ट देने के मामले में, प्राइज़ देने के मामले में, जी। कि बच्चे मुझे बेचारे बोलते भी हैं कि मैडम हम एक टेस्ट में इतने सारे हम लोग फूल लाते हैं, तो मैंने कहा बेटा ऐसे तो मैं लुट जाऊँगी बिल्कुल, तुम लोग तो मतलब लेते ही जाओगे मेरे से रुक जाओ। मैंने कहा ये सुनील सर के काम है कि 1-1 लाख रुपए बाँटे, वो इतना नहीं मैम चॉकलेट से बच्चों ज्यादा को मैडम आप मोटिवेट इतना करने के लिए कोशिश कॉन्फिडेंट कर देते हो ना बच्चे को। चॉकलेट के नाम पे आप इतना कॉन्फिडेंट उसको इतना बूस्ट अप कर देते हो कि उसे ऐसा लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ 360 जो मतलब उसने सोचा नहीं होता। इतना नहीं बूस्ट ये बात कॉन्फिडेंस हो जाता है उसको उसे ऐसा लगने बिल्कुल लगता है कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ। पर इसके सर केस में तो पर सर पर्टिकुलर जो मैंने इसको प्रॉमिस किया वो तो मैं अभी भेजूँगी गिफ्ट, वो तो अभी भेजूँगी। नहीं लेकिन मैम प्राइस तो प्राइस है चाहे चॉकलेट है चाहे 1 लाख रुपए लेकिन आपकी चॉकलेट के लिए मैंने देखा है यहाँ पे ख्याति आपके पास बढ़ती थी ये सोनाली वगैरह आपके वाइवा देखते थे वो बोलते थे ये चॉकलेट लेके आनी है मैम से रिजल्ट आने के बाद 1 लाख की बात शुरू हुई है लेकिन उससे पहले बच्चे बोलते थे कि चॉकलेट लानी है मैम से आपके चॉकलेट के लिए बच्चे ना बिल्कुल फैन है कि मैम से लेके आना है क्यों सृष्टि ऐसा ही है ना यस सर। चॉकलेट रीजन है ना यस 1 लाख इतना बड़ा रीजन नहीं था ना हाँ। वेरी गुड अच्छा लास्ट में अब लास्ट राउंड अपना आप कुछ अगर कहना चाहते हैं बच्चों को जैसे टाइम टेबल को लेकर या कोई और आपका पर्सनल सजेशन आपने सोचा हो कि भाई मेरी ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट था और बच्चे ये गलती करते हैं ये ध्यान रखना चाहिए आप कुछ बोल सकते हैं उस पे मैं मतलब ये कहना चाहती हूँ कि बैलेंस बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा क्या होता था कभी किसी सब्जेक्ट में अच्छा आ जाते थे, कभी किसी में। जब बैलेंस हो जाता है ना तब ओवरऑल मार्क्स अच्छे आते हैं। किसी एक Right. सब्जेक्ट पे फोकस करने से बैलेंस करके टाइम टेबल बनाना चाहिए। हर सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट समझना चाहिए और इक्वली मतलब टाइम देना चाहिए। और तो डेली marks- पीसी भी पढ़ना चाहिए हाँ। डेली क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं मैम आज हाँ। बायो पढ़ ली कल परसों फिजिक्स हाँ। केमिस्ट्री ये जी, करते हैं उससे मैम खराब हो जाता है स्कोर। अच्छा अच्छा टाइम टेबल आप रात में पढ़ते थे या सुबह पढ़ते थे मैं रात तक पढ़ती थी। वेरी सुबह मतलब मैं उठ जाती थी, सुबह भी ज्यादा लेट नहीं, जैसे 8 बजे उठ जाती थी। मतलब मेन तो यही कि बैलेंस बना के रखो डेली पीसी भी पढ़ो मतलब किसी को भी वीक मत होने दो ठीक है हाँ। मैम आपका गाइडलाइन बच्चों के लिए स्पेशल गाइडलाइन क्योंकि आपने जो 360 कराया है तो बच्चे आपसे उम्मीद करते हैं कि उनको भी कुछ एक ऐसा आप वो नुस्खा दें जिससे वो 360 कर सके सर सिर्फ एक ही है गाइडलाइन की जैसे एनसीईआरटी का मैं इनको बोलती हूँ कि ये एनसीईआरटी से आप 100 भी ला सकते हो, 200 भी ला सकते हो और 360 भी ला सकते हो। जी तो और सर मैंने ये पर्सनली फील किया है, अभी मुझे 16 साल हो गए पढ़ाते हुए, पर अभी भी सर जब मैं एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ, मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। जी ये हमेशा मैंने फील किया है, जितनी बार जैसे मान लीजिए आज दिन में 4 बैच मैंने लिए, 4 क्लासेस ली। जी तो जभी भी ऐसा नहीं कि वो टॉपिक इतनी बार पढ़ा चुके हैं, तो हाँ, वही चीज़ है। जब हम एनसीईआरटी को बहुत प्यार से पढ़ते हैं, मैं बच्चों को बार-बार बोलती हूँ, प्यार से पढ़ो। जी मेरा एक वो टैगलाइन होता है, बेटा प्यार से पढ़ो, जी क्योंकि जब हम किसी चीज़ से प्यार करते हैं, तो हमारा ध्यान पूरा उसी पे रहता है। जी तो जब हम उसको देखते हैं, उसको फ़ील करके पढ़ते हैं, तो हमें कुछ नया उसमें से मिलता है। और सर इतने साल बाद भी मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो ये बच्चे तो बिल्कुल नए-नए हैं, तो इन लोग को बहुत ही मतलब उसको हर लाइन को डेप्थ में अगर जाएँगे, तो उसी चीज़ से अल्टीमेट सोर्स है सर वो। और ये जो कोचिंग्स की जो मिसगाइडेंस है, वो भी खत्म हो जाएगी जी और बच्चे रिलैक्स माइंड से पढ़ने आएँगे सर। मतलब मेन तो आपका ये है कि आप एनसीईआरटी को पकड़ो और बाकी सारी चीजें हटा दो सिर्फ और एनसीईआरटी एनसीईआरटी का भी पढ़ने का एक बहुत स्मार्ट तरीका होता है सर, क्योंकि अलग-अलग जगह पे बहुत डीप चीज़ें दी होती हैं, जो बच्चा पकड़ नहीं पाता है। जी उसको अगर कैच कर लिया बच्चे ने कि वो बोलना क्या चाह रहा है। कई-कई बार क्या होता है एनसीईआरटी मोस्टली लिख के छोड़ देती जी है, मोस्टली जी मतलब कि उसने लिखा कि मोस्टली ऐसा होता है हम्म या उन्होंने लिखा कि मोस्ट ऑफ दीज़ एनिमल्स, तो हमें पता होना चाहिए एज़ अ टीचर कि उसके एक्सेप्शन क्या है। जी भले एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, पर जी हमारा वो फर्ज़ है कि हम बताएँ बच्चों को कि टीचर ने या एनसीईआरटी ने मोस्टली क्यों लिखा है। जी
तो हर वर्ड पे एक बहुत कम से कम हम हर वर्ड पे, हर लाइन पे आधा घंटा डिबेट कर सकते हैं एनसीईआरटी। जी तो मैम। उस पे अगर हम ध्यान दें, वो इतनी अच्छी किताब है, हम क्यों इधर-उधर भटकें और हम क्यों अननेसेसरी दूसरे पब्लिकेशंस को फॉलो करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपने बच्चों का टाइम भी सेव करेंगे और उनके अंदर एक रीज़निंग पावर डेवलप कर सकते हैं जी मैम। इस चीज़ से। हाँ तो जी। बिल्कुल मैम, एनसीईआरटी पढ़ के तो यूपीएससी टॉपर बनते हैं, फिर नीट तो छोटा एग्जाम है उसके आगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर अब लास्ट में आपसे कुछ, आप पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं? जैसे आपकी बच्ची ने इतना अच्छा स्कोर किया है, तो आपने मेहनत की थी, उसकी जो फीलिंग अब आप ले पा रहे हैं, तो शायद आपका मैसेज लेके किसी कोई और पेरेंट भी उनके बच्चों के साथ मेहनत करेंगे और वो भी फिर खुशियाँ बाँट पाएँगे अपने परिवार में। सर इसमें ना जो मैं जो कर पाया, मैं तो यूट्यूब पे रिसर्च कर पाया। मैं सुनता था आपके चैनल को फॉलो कर रखा था जी, कि एनसीईआरटी पढ़ो तो नीट की प्रिपरेशन हो रही है। जी। तो एक अपना गाइडेंस रखो, प्रेशर नहीं गाइडेंस, साथ में एक सपोर्ट होना चाहिए और एप्रिशिएट करते रहो, बूस्ट अप करते रहो बच्चे को। बेशक वो मतलब नहीं अच्छा स्कोर कर रहा है, उस मोमेंट में उसको ज्यादा नीड होती है बूस्ट। अच्छे बिल्कुल, मार्क्स आने पे तो सभी सपोर्ट कर रहे होंगे, बिल्कुल, तो जब कम नंबर आ रहे हैं तब उसे बूस्ट भी करना है और उसे गाइड भी करना बिल्कुल सर, इमोशनल सपोर्ट ज़रूरी है, बात आपने है। बहुत सही बोली है। इमोशनल, हाँ, एग्जैक्टली नहीं, इमोशनल। शिवाली मैम का ना बच्चे बताते हैं ना कि मैम है ना, एक तो रिलैक्स रखती है बच्चों को, टेंशन नहीं आने देती। वो इमोशनली एनसीईआरटी वो पढ़ाते हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शिवाली मैम का मुझे बच्चों से पता चला है कि वो इमोशनली बहुत सपोर्ट करती है। अपने बच्चों को जैसे एक माँ बेटे को अपना प्यार देती है, माँ बच्चे को अपनी गाइडेंस देती है, वैसा। पहले जब वाइवा होता था तो सृष्टि इतनी नर्वस होती, मेरे मैं बोल नहीं पाऊंगी, मैं गलत ना आंसर दे दूंगी। मैडम ने एक एक वाइवा में इतना कंफर्टेबल कर दिया इसको कि अगले वाइवा में ये डर ही नहीं रही थी। उससे पहले बहुत नर्वस है, 1 घंटा पहले कभी चैप्टर पलट रही है, ये ना भूल जाऊं मैं, इसलिए जी, कुछ मतलब मैं कैसे वाइवा। मैडम ने एक वाइवा लिया, उसके बाद बिल्कुल कंफर्ट, जैसे कि वाइवा सुन रही ओके। है। हाँ। मतलब वो वही मैंने बोला ना कि मैम इतना कंफर्ट कर देती है, बच्चों को एकदम रिलैक्स कर देती है कि वो फ्लो में आ जाते हैं। मैं भी हाँ। कई बार मैम के वाइवा देखता हूं, तो मैं धड़ाधड़ बोलते जा रहे, केमिस्ट्री में तो कुछ बोलते ही नहीं है। मुझे थोड़ी परेशानी होती है उसमें। चलो, बहुत अच्छा लगा सर आपका। सृष्टि, आपको लास्ट कुछ बोलना है? बस ये बोलना है कि हार्ड वर्क तो नेसेसरी है ही इन सब के मतलब उसमें खुद की डेडिकेशन होनी ज़रूरी है, डिस्ट्रैक्शन से बचना ज़रूरी है। तो आज के वाइवा से मुझे जो सीखने को मिला है उसकी समरी ये है कि भाई, आप एनसीईआरटी को पकड़ लो, बाकी चीजों को इग्नोर करो और ओनली अपने एम पे फोकस रहो। स्ट्रेस मत लो, रिलैक्स होके पढ़ाई करो, अपने टेस्ट की मिस्टेक्स का एनालिसिस करो, वो नोट करो। और जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को स्ट्रेस में मत आने दो, बल्कि उनका साथ दो, उनको नीड आपकी इमोशनल सपोर्ट। क्यों सर, ठीक है सही? एग्जैक्टली सर, और आपने कहा था एक कमी बतानी है, मैं कमी बता जी सकता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल। सर आपके रैंकर्स बैच में फिजिक्स का कोई क्या चक्कर है, वो कुछ है ही नहीं उसमें। फिजिक्स। आपके फिजिक्स को आप ऐड ही नहीं कर रहे हो अपने जो बैच मतलब है उसकी भी उसमें। वीडियो उसको तो कुछ उसके बारे में भी कुछ छोड़ो, उसे फिजिक्स ने क्या बिगाड़ा है आपका कि उसको शामिल बायो कर रखी है आपने, केमिस्ट्री कर रखी है, फिजिक्स फिजिक्स का कुछ भी नहीं कर। फिजिक्स में आपने सर बोला था। फिजिक्स में सर बच्चे क्या करते हैं कि कहीं न कहीं वो अपने आप कर लेते हैं। इंडिविजुअल कोचिंग कर ली या ऑनलाइन किसी कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं या यूट्यूब से कर रहे हैं, तो बच्चे कर लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं तो ये डिसाइड कर रखा है, मैं शिवाली मैम के साथ मिलके 540 में से 540, 530 नहीं, 520 तो हम करा ही देंगे। हमारा हाँ, ये वो तो रहता है। हो जाएगा, और वो हो आपको जाएगा ना फॉलो करें तो सर, हो जाएगा। जिसका वो हो जाता है ना, वो फिजिक्स में भी 120, 130 खींच लेता है और एवरेज बच्चे का 650 स्कोर बहुत अच्छा स्कोर होता है। तो इसलिए वो हम उधर डाइवर्ट करने की बजाय मैं और शिवाली मैम थोड़ा उसमें लगे रहते हैं कि केमिस्ट्री और बायो को स्ट्रॉन्ग करें बायो, एनसीईआरटी से। ठीक, कोशिश एग्जैक्टली। करेंगे सर आगे, जैसे आपने बोला है कि हाँ, शिवाली मैम के जैसे हमें कोई फिजिक्स के टीचर हम ढूंढ के लाएं हाँ सर, और इनोवेटिव है, फिर मतलब फिजिक्स में आपका भी जो 180 आउट ऑफ 180 कराएं। एग्जैक्टली जिस जो जो आपने एक यूनिक वाइवा वाला जो मैडम का कॉन्सेप्ट है बहुत यूनिक है। आपका पढ़ाने का तरीका बहुत मतलब क्लियर है, अगर कोई पढ़ना चाहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता है, तो आपकी वीडियो से 100% कॉन्सेप्ट। ऐसे ही कुछ फिजिक्स का भी होना चाहिए, तो जी सर, अगर वो भी ऐड हो जाएगा तो बच्चों को काफी हेल्प मिलेगी। बिल्कुल सर, फ्यूचर में कोशिश करेंगे। आपकी आपने एक कमी बताई, मैं हमेशा याद रखूंगा। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कुछ बच्चों का सपोर्ट करें। हालांकि अभी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू सुना और कुछ बच्चे ना पॉजिटिव हो जाता है कि सर फिजिक्स के टीचर लेके आ रहे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है, लेकिन कोशिश हम करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और सृष्टि बेटा आपका भी, और थैंक यू आप सर। सबको बहुत बहुत बधाई हो कि थैंक यू सर, आपकी मेहनत रंग लाई है।
हम सबकी मेहनत रंग लाई है। अब सृष्टि जाएगी अच्छे कॉलेज में, अच्छी डॉक्टर बनेगी, देश की, समाज की, गरीबों की भलाई के लिए काम करेगी। क्यों सृष्टि? यस सर, पक्का डन? यस सर, और डन। आगे जिसको भी बताना, जिस भी बच्चे को गाइड करना, ये नहीं कि टॉपर की तरह कोई पूछे आपसे माइक लगा के और बोल दिया कि ये कर लो, वो कर लो। सिर्फ जो आज बोला ना वैसा ही बोलना आपको, ये भी प्रॉमिस आज करके जाओ। यस सर, प्रॉमिस। ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू, मैम, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक जी यू। थैंक यू सर, थैंक यू।